हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कॉम्पासेस। ठीक है, ये हमारा जो एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एंगल्स के बारे में समझा था और एंगल्स को प्रोट्रैक्टर के हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या मेज़र करते हैं उस पर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसको कॉम्पास की मदद से एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में चर्चा किया था कि सभी एंगल्स को हम लोग कॉम्पास के हेल्प से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कुछ एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। तो इन्हीं एंगल्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। मेन हमारा पर्पस है कि हम लोग ये समझ सकें कि कैसे एंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है यूजिंग कॉम्पासेस। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो एंगल्स को जब भी कॉम्पास से हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा कॉम्पास है, इसमें पेंसिल लगा हुआ है। तो जब भी आप पेंसिल लगाएं तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो पेंसिल है, ये जो हमारा पिन पॉइंट है, देख रहे हैं ये पिन पॉइंट और ये हमारा पेंसिल का पॉइंट है। थोड़ा सा इसको आगे रखिएगा, ठीक है, पीछे मत रखिएगा, बराबर भी रखिएगा, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सा आगे ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और इसको इस हिसाब से रखना है कि ना एकदम बहुत ज़्यादा लूज़ हो ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो इन बातों का ध्यान रखना है। टाइट रहेगा थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन लूज़ रहेगा तो मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो पिन पॉइंट है हमारा हमेशा एज ए सेंटर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप सर्कल बनाना सीखे होंगे। अगर मैं अभी एक सर्कल बनाता हूँ तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, ठीक है, और जो हमारा ये पिन पॉइंट है इसको सेंटर पे प्लेस करते हैं और रूलर से, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का अगर हमको रेडियस लेना है तो रूलर पे हम लोग 3 सेंटीमीटर पहले मेज़र करते हैं। इस तरह से ये पिन पॉइंट को हमेशा आप 0 पे रखिए और जो पेंसिल वाला पॉइंट है उसको आप थोड़ा एक्सपेंड करके कॉम्पास को 3 जहाँ 3 है वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइट है, दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। ठीक है, तो जैसे 3 पर भी ये हो गया, तो अब ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का रेडियस। अब इस पिन पॉइंट को सेंटर पे रखना है और इसको बिना हिलाए डुलाए ऐसे एक सर्कल बना लेना है। मतलब पिन पॉइंट हिलना डुलना नहीं चाहिए, कॉम्पास को तो आपको हिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो सर्कल बनाना सबको आना चाहिए अगर आप एंगल बनाना सीख रहे हैं तो। अब ये जैसे हमारा सर्कल बन गया, ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं यहाँ पे और अब इसको सेंटर मान के पिन पॉइंट को इस पर प्लेस करना है। थोड़ा सा इसको गड़ा दीजिएगा ताकि हिले डुले नहीं। और जैसे हम क्या करते हैं, पूरा सर्कल नहीं बना, इतना ही बस ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दिए। तो ये जो फिगर बना इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ये तो हमारा हो गया सर्कल और ये हो गया आर्क। तो आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सर्कल। और सर्कल में जब पूरा हम घुमा दिए तो ये सर्कल बन गया, और जब हम थोड़ा सा आधा घुमाए तो आर्क बन गया। अब आर्क में भी जैसे छोटा है, आपको लग रहा है सर्कल से छोटा है, मतलब आधा सर्कल से भी छोटा लग रहा है, तो ये माइनर आर्क कहलाएगा। और अगर आपको इस तरह से आर्क बनाते हैं जो लग रहा है कि आपका हाफ सर्कल से ज़्यादा है, जैसे ये हाफ सर्कल से ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो ये आर्क समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आर्क भी आप बनाते हैं तो रेडियस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बिना रेडियस लिए आप आर्क नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना और आर्क कंस्ट्रक्ट करना। तो अब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सभी एंगल्स तो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। कौन कौन से कर सकते हैं, 60 डिग्री कर सकते हैं, 30 डिग्री कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं, 45 डिग्री कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे हैं। तो उस पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और 0 डिग्री भी मैंने बात की थी, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब एंगल्स हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका क्या स्टेप्स है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो होगा हमारा 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने का जो स्टेप्स है वो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वर्टेक्स लेना है जहाँ पे आप एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लिया, ठीक है, और इस वर्टेक्स लेने के बाद आपको एक रे ड्रॉ करना है इस वर्टेक्स से होते हुए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 0 डिग्री का एंगल हमारा बन गया ऑलरेडी, है ना। अगर हम एक और रे इसी पे ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, इसी पे अगर ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अगर आप कोई एंगल बनाएंगे तो 60 डिग्री ही बना सकते हैं। तो बनाने का स्टेप क्या होगा, तो हमें क्या करना है, अपने कॉम्पास से, जैसे कि मैंने आप लोग बताया रेडियस लेना। अभी हम लोग यहाँ पे मेज़र नहीं करना है, मैंने आपको 3 सेंटीमीटर का मेज़र करके बताया था, तो मेज़र नहीं करना, अपना अंदाज़ा से, एक अंदाज़ा से रेडियस लेना है। इतना लेना है कि आप आसानी से उसको घुमा सकें। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, कोई अनकम्फर्ट ना हो, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने जैसे इतना ले लिया, अभी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं।
ठीक है, इतना मैंने अंदाज़े से ले लिया। और अब ये जो पिन पॉइंट है इसको इस वर्टेक्स पे प्लेस कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको गड़ा दीजिएगा ताकि हिले डुले नहीं। और उसके बाद जो हमारा पेंसिल वाला पॉइंट है उसको इस रे से होते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करना भी मैंने बताया था आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा अंदाज़ा से इतना कर लेना है। ठीक है, देख रहे हैं आप जितना मैंने किया है। और अब जो आपने रेडियस लिया था बिना इसको हिलाए डुलाए, ठीक है, कोई इसको हिलाना डुलाना नहीं है। और अब इस पिन पॉइंट को जहाँ से आपने रे ड्रॉ करना शुरू किया था, इस पॉइंट से शुरू किया था, इस पॉइंट पे इसको प्लेस कर दीजिए और फिर एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करिए इस रे पर। ठीक है, तो आपने आर्क ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट को अब आपको क्या करना है कि जो वर्टेक्स आपने लिया था उससे मिलाते हुए रूलर की मदद से, स्केल की मदद से इसको एक रे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आपने इस वर्टेक्स से एक रे ड्रॉ किया जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह से आपका एक एंगल बन गया। तो यही एंगल का जो वैल्यू होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या सच में 60 डिग्री बना है। तो देखिए, तो हम लोग सीखे ही हैं मेज़र करना। वर्टेक्स तो वर्टेक्स से मिलाएंगे, ज़ीरो को, ये फर्स्ट रे जो है हमारा उसको ज़ीरो पे प्लेस करेंगे। और ये अंदर वाला सर्कल है, ठीक है, अंदर वाला सर्कल ज़ीरो से मैच कर गया। और आप देख रहे हैं कि जो सेकंड रे है एकदम 60 पर आ रहा है अंदर वाला। ठीक है ना, तो यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने मेज़र प्रोट्रैक्टर से नहीं किया था, सिर्फ कॉम्पास से के हेल्प से ही हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को 90 डिग्री एंगल बनाना हो या 30 डिग्री का बनाना, हम फिर बात करते हैं। तो 30 डिग्री बनाना हो तो हमें इसको बाइसेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अब हम 60 डिग्री का बना लिए हैं अलग, अब एक 30 डिग्री का अलग एंगल बनाते हैं। ओके, सबसे पहले तो जब 30 डिग्री का एंगल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो कंपास से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं, तो मैं क्विकली उसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने एक बार आर्क ड्रॉ किया छोटा सा, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 60 डिग्री। अब हमें इसको मिलाना नहीं है क्योंकि 60 डिग्री एंगल हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ 30 डिग्री का बनाना है। हमें बस एक पॉइंट चाहिए। ये जो आर्क है हमारा, ये हमारा मेन आर्क है। जो भी एंगल बनेगा उसका पॉइंट हमें इसी आर्क पे मिलेगा। मतलब इसी पॉइंट को, इसी आर्क पर जो पॉइंट है उसी को यूज़ करके हमें कोई भी एंगल बनाना है। ठीक है, तो हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये जो भी हमने इसको एक पॉइंट फाइंड आउट किया, ये हमारा 6 डिग्री का पॉइंट है। तो इन्हीं दो पॉइंट को यूज़ करके हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। करना क्या है, तो हमें जो अंदाज़ा से, अगर आप देखें तो ये 60 तो इसका आधा होगा 30, तो आधा ये 30 हो रहा है, तो इससे ज़्यादा का रेडियस लेना है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा इससे ज़्यादा ही है। अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 30 से ज़्यादा ही है आर्क हमारा। अब क्या करना है, एक इधर आर्क ड्रॉ करना है इस तरफ, और फिर ये सेकंड पॉइंट से, मतलब 60 डिग्री वाला पॉइंट से एक बार एक आर्क ड्रॉ करना है। इस तरह से ड्रॉ करना है कि एक पॉइंट हमें मिले, एक दोनों आर्क किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें इस वर्टेक्स को जो हमने शुरू में लिया था, जिस पे हमें 30 डिग्री एंगल बनाना है, उसको और इसको मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो ये हमारा एंगल बना है कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, इसी तरह से अगर 1 बाय 1 हम सभी एंगल्स को बना के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने पाया है कि वो एंगल्स नहीं बना पाते, उनको दिक्कत होती है। तो उनको दिक्कत ना हो उसके लिए जो मेजर एंगल्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है उनको मैं बना रहा हूँ, आप उसको देख लें, उनके स्टेप्स को समझ लें। ओके, 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाना फिर भी ईजी है। प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर 75 डिग्री का एंगल बनाने में और 105 डिग्री एंगल बनाने में, या उससे ज़्यादा, जैसे 135 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, इसको बनाने में दिक्कत होता है। तो हम लोग उसी पे ज़्यादा बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर अगेन सबसे पहले तो हमें एक वर्टेक्स लेना है। जब भी एंगल बनाना हो एक वर्टेक्स और एक रे वहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक अंदाजे से रेडियस लेना है, जो कि अभी वही उसी पे चल रहे हैं हम लोग। एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 6 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक बार ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट मिला ये 6 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से फिर बिना रेडियस चेंज किए एक बार और कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट मिल गया 120 का पॉइंट मिल गया। तो 60 भी बन गया, 120 बन गया। अब हम इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इधर से एक बार आर्क ड्रॉ करना है और फिर इस पॉइंट से एक बार आर्क ड्रॉ करना, बिना रेडियस को चेंज किया। अभी हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे रेडियस में। ठीक है, अब जो हमें ये पॉइंट मिला इसको हमारे वर्टेक्स से मिला देना है। हमारा वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है। तो इस तरह से जो हमारा बन गया 90 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन हम लोग को 90 डिग्री बनाना तो है नहीं, हम ड्रॉ तो कर दिए, लेकिन चलिए ठीक है, ड्रॉ कर दी तो 90 डिग्री ही एंगल रहेगा। अब हम सेकंड में आपको बताएंगे कि कैसे
105 डिग्री या 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर उसी तरह से हम लोग एक पॉइंट लेंगे और एक रे ड्रॉ करेंगे, एक रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हम एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री, फिर दोबारा कट करेंगे यहाँ से तो 120 डिग्री, फिर ये तो यहाँ तक हम लोग सीख लेते हैं 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो पॉइंट चाहिए हमें, इस जो हमारा मेन आर्क है जिसको हमने ड्रॉ किया था, हमें पॉइंट इस पर चाहिए, तो हम इसको मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाए। ये पॉइंट बिना मिले हम लोग 75 डिग्री एंगल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जब भी 75 डिग्री एंगल बनाना हो तो 75 डिग्री जो होता है ये आपका 60 से बड़ा होता है और 90 से छोटा, या ये कहिए कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के ठीक बीच में होता है। तो हम लोग 60 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो अगेन वही, आप चाहे तो यहाँ रेडियस चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। इसके बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं, या ये समझिए यहाँ कहीं होगा 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा अंदाजे से ज़्यादा लेकर, ज़्यादा क्या पूरा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार इधर से कट करेंगे, 60 डिग्री वाले पॉइंट से कट करेंगे, और एक बार ये 90 डिग्री वाले पॉइंट से कट करेंगे। अब फिर इस जो हमारा वर्टेक्स है उसको इससे मिला देंगे, तो ये जो एंगल बना है कितना डिग्री का बन गया, 75 डिग्री। आप देख रहे हैं जो हमने अंदाज़ा लगाया था एकदम लगभग वहीं से ये रे गुजर रहा है। तो इस तरह से हम लोग 75 डिग्री एंगल बना दिए। अब 105 डिग्री अगर एंगल बनाना हो तो हमें क्या करना था, ये 105 डिग्री जो होता है, ये जो हमारा 90 है और ये 120 इसके बीच में होता है। मतलब अब हम इसको पूरा स्टेप रिपीट नहीं करेंगे, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं कि इस पॉइंट से आपको एक बार इधर कट करना है 120 डिग्री एंगल की तरफ, एक बार 120 डिग्री एंगल से कट करना है, और ये जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 105 डिग्री। ठीक है, तो अब एक है 135 डिग्री। ओके, तो 135 डिग्री एंगल कैसे बनाना है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो अगेन शुरू के स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग एक वर्टेक्स लेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, फिर एक अंदाज़े से रेडियस लेना है। मतलब शुरू के जो स्टेप्स हैं वो सेम है। अब ये 135 डिग्री थोड़ा बड़ा एंगल है तो हम लोग इसको बड़ा सा रे लेंगे, ठीक है। और 130 डिग्री 5 जो होता है 135 डिग्री समझिएगा, ये आपका जो होता है 120 डिग्री 150 डिग्री, यहाँ पे 150 डिग्री होगा और यहाँ पे 120 डिग्री होगा। तो 120 से बड़ा होता है और 150 से छोटा होता है 120 और 150 के बीच में बनता है ये 135 डिग्री। अब 135 को बनाने के लिए हम लोग को 150 डिग्री बनाना पड़ेगा। 150 डिग्री बनाना हमने नहीं सीखा है तो हम लोग को पहले 150 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो पहले 150 डिग्री बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो अगेन वही जैसे 60 डिग्री बनाते थे 60 डिग्री बनाएंगे, इसको 2 बार काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और 3 बार काटेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 120 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हो गया 150 डिग्री। ठीक है, अब 150 डिग्री का एंगल हमें नहीं बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, बस एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे मिलाकर, ताकि हम लोग का जो मेन आर्क है उस पर हमें पॉइंट मिल जाए। हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है, 150 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब हम लोग ये 120 और 150 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री का एंगल। और इसको अब मिला दें, क्योंकि हमें 135 डिग्री एंगल बनाना है तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से मिला दें। ठीक है, इसी तरह आप अगर 90 डिग्री एंगल और 0 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री और 0 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, समझते हैं। जैसे 45 डिग्री अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन 45 डिग्री जो है हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 को बाइसेक्ट करना है। जैसे ये हमारा 0 है और हम लोग जब 90 यहाँ बना लेंगे तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब 0 डिग्री और 45 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 21 एंड 1/2 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री और 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये सब बातों को अगर ध्यान में रहिएगा तो कोई सा भी एंगल आप आराम से बना सकते हैं। तो आई थिंक एक वीडियो में बहुत सारा एंगल बनाना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप क्या करें कि जो मैंने एंगल्स बनाए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाए हैं, या कोई पर्टिकुलर एंगल आप
चाहते हैं कि कैसे बनाया जाए, आपको समझना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम उस पर एक नेक्स्ट पार्ट में उस एंगल को कंस्ट्रक्ट करना आपको सिखा देंगे। और उसके बाद अभी और भी कुछ है हमें पढ़ना, उस चीज़ को भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो। और मैं फिर से बता दूं कि सभी एंगल्स को हम लोग कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते। जैसे 130 डिग्री का एंगल हम लोग, अगर आप चाहें कि 130 डिग्री का हम बनाएं कंपास की मदद से, तो वो नहीं बनेगा। और अगर बनता भी हो तो बहुत टीडियस हो जाएगा, हम लोग उसको बनाते भी नहीं हैं। ठीक है, अगर इन केस कोई कहे कि हम बना सकते हैं तो फिर वो बहुत टीडियस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि सभी एंगल्स हम लोग कंपास की हेल्प से नहीं बनाए। कुछ मेजर हैं, जैसे जो मैंने बताया, इसको हम लोग कंपास की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप समझ गए होंगे। एक बार आप खुद से बना के देख लीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का कोई मन में डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, तो उसको कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग एंगल्स के बारे में और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हमने सीख लिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और हो सके तो शेयर करिएगा। ठीक है ना, जो पढ़ने वाले हों, जिनको ज़रूरत हो, उन्हीं को शेयर करिएगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।